नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे अपनी सीरीज का अगला एपिसोड, दक्ष ने क्यों नारद को श्राप दिया। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए बेहतरीन वीडियोस हिस्ट्री की। अपनी सीरीज का 8वां एपिसोड शुरू करते हैं। मनु और शतरूपा ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्रों तथा आकृति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 पुत्रियों को जन्म दिया। प्रसूति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष से कर दिया गया। दक्ष की असिकी नामक एक और पत्नी थी, जिसने 5000 पुत्रों को जन्म दिया। उन्हें सामूहिक रूप से हर्यश्व नाम मिला। दक्ष ने उन सभी को पृथ्वी का शासक बनने और प्रजनन की प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश दिया। सभी राजकुमार कर्तव्यपरायण थे, इसलिए पिता की बात से सहमत हो गए। पिता की आज्ञा को पूरा करने से पहले वे एक ऐसे स्थान पर एकत्रित हुए जहां सिंधु नदी समुद्र से मिल जाती थी। परंतु न हर्यश्व और न ही दक्ष इस बात को जानते थे कि कोई उनसे मिलने आ रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में शरारत और स्वर में अनूय की शक्ति थी, वह उपद्रवी व्यक्ति था देवर्षि नारद। नारद दक्ष के हर्यश्व पुत्रों के पास आए और उन्हें अपने पिता की आज्ञा का पालन न करने हेतु उकसाने लगे। राजा, आप लोग भूलोक के राजा कैसे बन सकते हैं जब आपको इतिहास या भूलोक का ही ज्ञान नहीं है? क्या आप भूलोक की परिधि से अवगत हैं? आपको यह कैसे पता चलेगा कि आप भूलोक की जनसंख्या को कम कर रहे हैं? हर्यश्व भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था। देवर्षि मुस्कुराए। पहले आप पृथ्वी के बारे में सब प्रकार का विवरण प्राप्त कीजिए और फिर शासन के अधिकार का दावा प्रस्तुत कीजिए। यह भी हो सकता है कि आपको इतना पारलौकिक ज्ञान मिल जाए कि आप एक अलग मार्ग पर चलने की इच्छा करने लगें, किसी अन्य उचित मार्ग पर। नारद के शब्दों ने हर्यश्व को सामूहिक रूप से सम्मोहित कर दिया था। दक्ष के सभी 5000 पुत्रों के चेहरों पर अब संदेह झलक रहा था। वे सब नारद की बात से सहमत हो गए। वे पृथ्वी के विषय में पता लगाने के लिए तितर बितर हो गए। उन्हें फिर किसी ने नहीं देखा। जिस तरह दक्ष के पुत्र भी लौटकर नहीं आए। दक्ष और असिकी जब हर्यश्व पुत्रों का पता नहीं लगा सके तो उन्होंने फिर से 1000 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका सामूहिक रूप से नाम शबलाशब था। परंतु नारद को अभी संतोष नहीं हुआ था। उन्होंने इन शबलाशब राजकुमारों को भी पहले की तरह हतोत्साहित कर दिया। दक्ष के पुत्रों का यह समूह भी गायब हो गया और कभी वापस नहीं आया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दक्ष ने क्रोध में भरकर नारद से कहा। नारद, अगर सब सन्यासी बन जाएंगे तो गृहस्थ कौन बनेगा? देवर्षि ने अपना बचाव करते हुए कहा, मैंने तो केवल उन्हें परम सत्य का मार्ग दिखाया था। उस पर चलने का विकल्प उन्होंने स्वयं चुना था। अपनी पीड़ा और रोष को नियंत्रित करने में असमर्थ दक्ष ने अत्यंत भयानक शब्द कह दिए। हमारे पिता ब्रह्मा ने तुम्हें शाप देकर ठीक ही किया था और अब मैं भी वही करूंगा। नारद, तुमने मेरे पुत्रों को तितर बितर कर दिया और उन्हें भटकने के लिए उत्साहित किया। अब से तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही होगा। तुम सदा 3 लोकों में भटकोगे और तुम्हें कहीं आश्रय नहीं मिलेगा। तुम्हारे काल तक ब्रह्मांड में भटकोगे ताकि सभी को सभ्यता के मूल्य का एहसास हो। अपने सभी पुत्रों को खो देने के बाद दक्ष और असिकी ने 60 पुत्रियों को जन्म दिया। उनमें से 27 का नक्षत्र रूप था और उन्होंने चंद्रदेव से विवाह किया। 10 कन्याओं का विवाह धर्मदेव से और 13 का मरीचि के पुत्र कश्यप से विवाह हुआ। ये 13 युग्म आगे चलकर सृजन के प्राथमिक स्रोत बने। इन 13 बहनों में से अदिति की संतानें आदित्य कहलाईं। उनमें एक सूर्य था जो ब्रह्मांड में गर्मी और प्रकाश का स्रोत बना। दूसरा इंद्र था जो देवताओं का शासक देवराज कहलाया। दिति की संतानें दैत्य कहलाईं। इनमें सबसे बड़े 2 भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे। दनु से दानव और अरिष्टा से गंधर्व उत्पन्न हुए। मुनि ने अप्सराओं को, दक्ष ने यक्षों और कद्रू ने नागों को जन्म दिया। चूंकि दक्ष इन 13 कन्याओं के पिता थे, इसलिए उन्हें पति यानी प्रजा और समस्त प्राणियों का स्वामी कहा गया, जिनकी उत्पत्ति दक्ष की पुत्रियों से हुई थी। इसलिए दक्ष को प्रजापति कहकर भी संबोधित किया जाने लगा। दक्ष की दूसरी पत्नी प्रसूति
ब्रह्मांड की देवी आदिशक्ति की प्रबल भक्त थीं। इन्हीं आदिशक्ति के अर्धनारीश्वर वाले स्त्री रूप ने ब्रह्मा को प्रजनन के बारे में बताया था। प्रसूति ने अपने पति को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे देवी को पुत्री रूप में पाने के लिए उपासना करें। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की और अंत में आदिशक्ति ने हामी भर दी। हालांकि मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, देवी ने कहा, यदि तुमने कभी मेरा अपमान किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कुछ समय बाद प्रसूति ने 24 कन्याओं को जन्म दिया और उनमें सबसे छोटी पुत्री सबसे तेजवान थी। वही आदिशक्ति की अवतार थी। दक्ष ने उसका नाम सती रखा और सती ने जो पहला शब्द कहा वह था शिव। इसके आगे की गाथा अगले भाग में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।